हाय, I'm अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। महाराष्ट्र स्टेट के बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक समृद्धि एक्सप्रेसवे का 520 किलोमीटर के पहले फेज का उद्घाटन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को इसका उद्घाटन करने वाले हैं। एमएसआरडीसी के मुताबिक फर्स्ट फेज के तहत नागपुर से शिरडी के बीच बने 520 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को व्हीकल्स के लिए खोला जाएगा। इसके शुरू होने से नागपुर से शिरडी का सफर 10 घंटे की बजाय सिर्फ 5 घंटे में पूरा करना पॉसिबल होगा। मुंबई से नागपुर 8 घंटे में पहुंचा जा सकेगा, लेकिन मुंबई से नागपुर के लिए जर्नी करने वाले लोगों को और 1 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। 701 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 2023 के एंड तक पूरी तरह से खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज हम इस समृद्धि एक्सप्रेसवे से जुड़ी कई इंफॉर्मेशन आपको देंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हम आप तक रोज ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा और 392 गांव के साथ करीब 10 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा, जिससे कई शहरों की जर्नी में घंटों का सफर कम होगा। समृद्धि एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 55,335 करोड़ रुपीस खर्च होंगे। इसमें जमीन की कीमत भी शामिल है। इसके लिए 9,900 हेक्टेयर जमीन ली जाने वाली है। लैंड एक्विजिशन का काम 90.64% पूरा हो गया है। ये एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के मेजर डिस्ट्रिक्ट्स नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुल्ढाना, जालना, औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर और ठाणे से जाने वाला है। एक्सप्रेसवे में 3 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, जिनके लिए अंडरपास, ओवरपास और हाई ब्रिज बनाए गए हैं। सबसे लॉन्ग टनल कसारा घाट इगतपुरी में इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे में 33 बड़े ब्रिज, 274 छोटे ब्रिज, 6 टनल्स और 65 फ्लाईओवर्स होंगे। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे से मेजर सिटीज के साथ साथ टूरिज्म प्लेसेस को भी जोड़ने के लिए हाईवे और फिदार रोड्स बनाए जाने वाले हैं। इसके अंडर चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, यवतमाल, अकोला, हिंगोली, परभनी, नांदेड़, बीड, धुले, जलगांव, पालघर और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ा जाएगा। एक्सप्रेसवे के लिए बोलियां मार्च 2018 में इनवाइट की गई थी और टोटल 8 कंपनीज ने बोली लगाई थी। इस प्रोजेक्ट में अब 13 कंपनीज काम कर रही हैं। इसके तहत इस प्रोजेक्ट को 16 सिविल पैकेजेस में डिवाइड किया गया और हर शहर के पास एक कंपनी काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर तय की है। 4 अक्टूबर को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे पर 2 व्हीलर्स, ऑटो रिक्शास और मोटरसाइकिल्स की परमिशन नहीं है। अब इस एक्सप्रेसवे के फायदे के बारे में जानते हैं। एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर से कनेक्टेड है। इसके अलावा कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इन कॉरिडोर के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी कनेक्टेड है, जिससे एग्जिम ट्रेड ज्यादा होगा। समृद्धि महामार्ग से शिरडी, वेरूल, लोनार, अजंता की कनेक्टिविटी रहने से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। कृषि समृद्धि नगर एक न्यू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी NDTA है, जो एक्सप्रेसवे के साथ नए सिटीज का डेवलपमेंट करेगी। ऐसे गांव का डेवलप करने का पर्पस वहां रहने वाले फार्मर्स की लाइफ को प्रॉस्परस बनाना होगा। ये शहर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कमर्शियल फैसिलिटीज और ट्रेड को बढ़ावा देंगे। इसके साथ साथ डिफरेंट सिटीज में नए शहर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, जिससे कई लोगों की एग्रीकल्चरल इनकम में इंप्रूवमेंट होगी और इसके साथ ही नॉन फार्मर्स को भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अब बात तक करते हैं समृद्धि एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा की। तो इस एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए आपको मिनिमम 26 टोल प्लाजा से गुजरना होगा। यानी इस एक्सप्रेसवे पर फिलहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 टोल नाके होंगे और व्हीकल ओनर्स को बहुत ज्यादा टोल भी इस एक्सप्रेसवे पर देना होगा। कार जीप के लिए आपको एक तरफ के ₹1212 लगेंगे। लाइट गुड्स व्हीकल्स मिनी बस के लिए 1955 रुपीज देने होंगे। बसेस ट्रक्स के लिए 4100, 3 एक्सल ट्रक्स के लिए 4472, हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी के लिए 6435, ओवरसाइज्ड व्हीकल के लिए 7830 आपको सिर्फ एक तरफ के देने होंगे। जानकारी के मुताबिक अभी MRCDC ने टोल नाकों की बिड शुरू की है, तो अगर आप बस से सफर करते हैं तो इस सफर के लिए आपको ज्यादा पैसे देने होंगे, और यदि आप अपनी कार से इस एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो आपको करीब 2500 रुपए दोनों तरफ के लगेंगे।
समृद्धि एक्सप्रेसवे पर पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए पुलिस पोस्ट्स भी बनाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक हर 50 किलोमीटर पर ट्रैफिक एट पोस्ट शुरू किए जाएंगे। रूल्स तोड़ने वालों और ज्यादा स्पीड से व्हीकल को चलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई भी होगी। इस एक्सप्रेसवे पर बनाने वाले पुलिस पोस्ट में हर समय 10 पुलिसमैन मौजूद रहेंगे। स्टेट सेफ्टी बोर्ड के 152 सेफ्टी ऑफिसर्स को भी MMRDA ने हाईवे पुलिस की हेल्प से पैसेंजर्स की मदद के लिए रखा है। समृद्धि एक्सप्रेसवे को लेकर कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से 2023 के एंड में शुरू हो सकता है। इस वीडियो के प्रोड्यूसर हैं विक्रांत चांडेलिया, स्क्रिप्ट लिखी है शमानंद तायडे ने और कैमरा के पीछे है नितिन मानकर। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।